हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नया टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू पर अलग अलग बहस आप सुन सकते हो। कोई तो कहेगा कि अच्छे व्यक्ति थे, कोई कहेगा खराब व्यक्ति थे। कुछ विशेष पार्टियां हो सकता है उन पर आरोप लगाएं, कुछ पार्टियां उनके गुणगान करें। लेकिन सच्चाई क्या हो सकती है? तो आखिर क्या बात है, ये लोग अपने अपने हिसाब से विचार प्रस्तुत कर देते हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ और एक ऐसा व्यक्ति था जो लगभग 8-9 साल जेल में रहा। बहुत योग्य व्यक्ति, ब्रिटेन से पढ़ा हुआ, और भी बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन शायद जो भी उस समय की कांग्रेस पार्टी की अंतरिम सरकार में जैसे कुछ और नेता थे, कुछ नेता कहते हैं नहीं पटेल को बनना चाहिए, नेहरू को नहीं बनना चाहिए था। तो उसके पीछे अपने अपने तरह के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा उम्र में जो है जवाहरलाल नेहरू युवा थे उनकी अपेक्षा। तो उस समय देश की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, एक ऐसा व्यक्ति मिले जो कुछ समय तक देश का संचालन करे। तो इसलिए शायद उनको बनाया गया होगा, ऐसा ही तर्क रहा होगा गांधी जी का। और अब उनके कार्यों पर हम विचार करते हैं। बन गए वो, और कोई पटेल तो बहुत जल्दी ही उनका निधन हो गया था। तो वो अगर बनते भी तो उतना समय नहीं दे पाते देश को। तो उन्होंने क्या नीति बनाई, उनकी नीतियों पर आज बातचीत हम करेंगे। पहली नीति उनकी ये कहते हैं कि उन्होंने आर्थिक नीति सही नहीं लागू की, माने बाजार को नहीं खोला और देश पिछड़ गया। लेकिन वो गलत होता, अगर वो खोल भी देते, देश मान लो कुछ जल्दी हो जाता, अर्थव्यवस्था बढ़ जाती। लेकिन उसमें दिक्कत हो जाती कि भारत में कोई कंपनियां मजबूत नहीं थी। तो उस समय अगर विदेशी कंपनी आ जाती तो फिर भारत की कंपनियों को मौका ही उठने का नहीं मिलता। जैसे टाटा है, अडानी है, ये अंबानी है, नई कंपनियां उठी हुई हैं, बिरला हैं, बजाज वाले, या जो भी कंपनियां हैं। तो ये भारत में नई कंपनियां ऊपर उठी, इनको मौका ही नहीं मिलता। वो उनके वो ताकतवर थी, विदेशी कंपनियां उनका मुकाबला नहीं कर पाती, वो ये रह जाती। और विदेशी कंपनियां देश में आने का मतलब है कि अगर वो हाथ खड़े कर दें, कोई आवश्यकता पड़े भारत को, अब वो कहें हम तो जा रहे हैं अपना बोरिया बिस्तरा बांध के, तो दिक्कत हो सकती थी। तो उन्होंने कुछ मौका दिया कि नहीं, पहले भारतीय कंपनियों को उठने का मौका दो और उसके बाद में फिर आगे सुधार किया जाएगा, आर्थिक और उदारी काम किया जाएगा। तो उसमें तो ये तर्क है, उसमें आरोप जो लगाते हैं वो शायद गलत हो सकता है। और एक और है कि चीन वाले मुद्दे पर हो सकता थोड़ा उन्होंने ध्यान दिया है, लेकिन नेपाल के साथ, भूटान के साथ जो संबंध उन्होंने रक्षा को लेकर बनाया वो बहुत अच्छे थे। लेकिन कश्मीर वाले मुद्दे पर शायद उन्होंने यूएन में ले गए मुद्दा, उनको ऐसा लगता हो कि समझ जाएगा। कुछ लोग तर्क देते अगर ना ले गए होते तो आज़ाद हो जाता पीओके। लेकिन वो तो तर्क है, उसमें क्या पता क्या हो उस समय स्थिति। लेकिन चीन पर उन्होंने विश्वास थोड़ा किया, ये कह सकते हो भूल हो गई, लेकिन उनकी निष्ठा के प्रति सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो उसमें चीन ने हमला कर दिया और वो उससे बहुत आहत हुए। और उसके बाद में वीटो को लेकर भी लोग कहते हैं कि भारत को वीटो मिल रहा था और जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया। तो जवाहरलाल नेहरू को मिलता, वो जानते थे नहीं मिलेगा। वो केवल अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि आप चीन का समर्थन ना करो, हम दे देंगे। लेकिन तो फिर रूस नहीं करता, क्योंकि चीन उसके खेमे में चला जाता, तो फिर वो तो कर ही नहीं सकता था। तो ऐसी स्थिति में वो तो मिलना ही नहीं था, वीटो कर देता रूस। तो वो एक तर्क बनता ही नहीं है। बाकी जवाहरलाल नेहरू ने आईआईटी बनाए, आईआईएम, एम्स, ये उन्हीं की परिकल्पना है। जो भी अच्छी नीतियाँ नींव उन्हीं की डाली है नए भारत की। तो जो आरोप लगते हैं, मुझे लगता है ये सही नहीं है। लेकिन वो ये जो लगाते हैं वो भी जानते सही नहीं है, लेकिन वो अपने राजनीतिक कार्यों के कारण लगाते हैं। और जो भी है, जो इस पर इतना ही हम विचार प्रस्तुत करना चाहते थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब लोग
सब्सक्राइब चैनल कर लो, लाइक कमेंट और शेयर कर दो। थैंक यू।